नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में चर्चा की, फिर हमने रोड और इंफ्रा के बारे में भी बात की और आज हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में चर्चा करने की शुरुआत कर रहे हैं जो कि भारत के अपने 8 जो अहम सेक्टर्स है उसमें से एक है और वो है ऑयल, गैस और केमिकल का सेक्टर। हम इसको 2 हिस्सों में विभागेंगे। पहला मतलब ऑयल और गैस और दूसरा मतलब केमिकल। किसी भी सामान्य और छोटे निवेशक के लिए सेक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसलिए अहम होता है क्योंकि जब वो एक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर जाता है तो वो अपना निर्णय सही दिशा में ले सकता है। हम बात करेंगे ऑयल और गैस की। हमारा देश ये दुनिया का तीसरा देश है जो इतने बड़ी पैमाने पर एनर्जी कंज्यूम करता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो एनर्जी आती है ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस और इसमें ऐसा कहते हैं कि जितनी डीजल की मात्रा हम आज इस्तेमाल करते हैं 2029-30 मतलब यहाँ से 10 साल आते आते डीजल की जो डिमांड है वो दुगनी हो जाएगी। मतलब इतनी डिमांड, जितनी डिमांड आज तक हमने इकट्ठ तैयार करी है उससे दुगनी आने वाले 10 सालों में हो जाएगी। ये इंडस्ट्री जो पूरी ऑयल और गैस है इसमें आने वाले 2 सालों में $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है जो कि छोटे निवेशकों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए जो ऑयल एंड गैस रिफाइनिंग में और एनर्जी में काम करती है उनमें शायद इसका फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 100% FDI अलाउ कर चुके हैं। उसी का फ़ायदा ये जो ऊपर का पॉइंट हमने देखा कि $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आ रहा है वो उसी मार्ग पर हो सकता है। हमारे यहाँ पर जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है इस क्लोजली लिंक टू एनर्जी डिमांड। सो इंडिया ग्रो करेगा, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी, एनर्जी की डिमांड भी बढ़ेगी तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को भी उसका जो फ़ायदा है वो देखने को मिलेगा। हमने इस पर बात की। 8 कोर इंडस्ट्री में से ये एक आता है। क्रूड की जो डिमांड है, क्रूड हम कच्चा तेल जो है वो आयात करते हैं। 2019-20 की यदि बात करें तो 2016-17 उसके 2 साल पहले के मुकाबले पिछले साल जो हमने आयात करी है वो बेहद ज़्यादा करी है। 70 बिलियन से हम लोग सीधे सीधे $101 बिलियन पर आ गए। मतलब ये अगर हम परसेंटेज की तुलना में देखें तो 40% से हमारा इंपोर्ट बढ़ा है। हमारे यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन है इस पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो गैस में जो कंपनीज काम करती है हमारे यहाँ पर 16,000 किलोमीटर के पाइपलाइन ऑलरेडी डल चुकी है और इसमें भी आने वाले दिनों में बजट में भी इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि आने वाले दिनों में भी इसमें भी कई हज़ार किलोमीटर्स की पाइपलाइन छूटेगी। हम लोग तीसरे एनर्जी कंज्यूमर भी है, तीसरे ऑयल कंज्यूमर भी है। इंडिया की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी ये 249 मिलियन मैट्रिक टन्स है। सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन एशिया है और हमारे यहाँ की जो एक जामनगर में रिफाइनरी है, किसी कंपनी की टिप नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन एशिया। एनर्जी डिमांड विल इंक्रीज, हमने जैसे कि बात करी। सो अगर आने वाले दिनों में एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, देश तरक्की करने वाला है तो निस्संदेह इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ऑयल और गैस कंपनियों को मिलेगा। कुछ जो नवरत्न कंपनियां वो भी इसमें है, फिर कुछ प्राइवेट रिफाइनरीज भी इसमें है। सो एक बार सारे आंकड़े देखकर निवेशक अपना निर्णय जरूर ले सकता है। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस जरूर लिखिए। बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें। धन्यवाद।